ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल रिव्यू के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर जिस अफसर की नियुक्ति हुई है उनके बारे में। मनोज कुमार अग्रवाल एक ऐसा नाम जो चुनाव के वक्त काफ़ी चर्चा में रहा। राज्य में जो चुनाव हुए हैं वो चुनाव उनकी देखरेख में हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। राज्य में चुनाव अधिकारी के तौर पे वो नियुक्त किए गए थे चुनाव आयोग के आदेश के बाद, और उनकी देखरेख में राज्य में सरकार चुनाव हुए और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब राज्य की जो शुभेंदु अधिकारी सरकार है, उन्होंने राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। हालांकि अभी तक जो राज्य में मुख्य सचिव का काम देख रहे थे उनका नाम था दुष्यंत नारियाल। अब उनको जो राज्य सरकार है उन्होंने उनको दिल्ली भेज दिया है। दिल्ली में उनको प्रिंसिपल रेजिडेंस कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया है। दुष्यंत नारियाल को चुनाव आयोग ने ही राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया था, क्योंकि उससे पहले नंदिनी चक्रवर्ती ममता बनर्जी सरकार में मुख्य सचिव नियुक्त की गई थी और मार्च 2026 को उनको हटा दिया गया था, जबकि दिसंबर के आसपास उनकी नियुक्ति की गई थी। और राज्य सरकार ने भी उनकी नियुक्ति इसलिए की थी कि ताकि उनके एजेंडे को, जो ममता बनर्जी की जो पूर्व सरकार है, वो उनके एजेंडे को राज्य में लागू कर सकें। इसी का आरोप उन पर लगा और उस आरोप के चलते उनको हटा दिया गया, चुनाव आयोग ने उनको हटा दिया। और इसी दौरान जब चुनाव डिक्लेयर हुए राज्य में, तो चुनाव आयोग ने जो सुब्रत दत्ता हैं, जो NHI के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनको राज्य में एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया। क्योंकि राज्य में जिस प्रकार का सिस्टम चल रहा था, इलेक्शन को जो पिछले 2-3 इलेक्शन हुए थे, वो जो उस इलेक्शन में जिस प्रकार का हत्याएं हुई थी, या इलेक्शन में जिस प्रकार का प्रशासनिक दुरुपयोग हुआ था, और उस इलेक्शन में जिस प्रकार की हिंसा हुई थी, उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने सुब्रत दत्ता को राज्य में एज ए इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया। चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ममता बनर्जी की सरकार की विदाई हो गई। अब राज्य सरकार ने क्या किया, राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सबसे पहले सुब्रत दत्ता को अपना सलाहकार नियुक्त किया। और पहली नियुक्ति जो थी वो राज्य में सुब्रत दत्ता के तौर पर हुई, जो मुख्यमंत्री सलाहकार के तौर पर हुई। उसके बाद अब मनोज कुमार अग्रवाल की नियुक्ति हुई है। मनोज कुमार अग्रवाल जो है 1990 बैच के IAS अफसर है। हालांकि एक बात है, बता दूं आपको कि मनोज कुमार अग्रवाल के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 31 जुलाई को वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि राज्य सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ाएगी, क्योंकि अभी तक कई भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में रूल कर रही है, वहाँ पर मुख्य सचिव को कई बार एक्सटेंशन मिला। उत्तर प्रदेश में ही दुर्गा शंकर मिश्रा हैं जिनको 2-3 बार एक्सटेंशन मिला है, और उसके अलावा भी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको मुख्य सचिव के तौर पे या DGP के तौर पे एक्सटेंशन मिला है। तो जाहिर सी बात है, राज्य सरकार में शुभेंदु अधिकारी सरकार को काम करना है, तो उनको ऐसे अफसर की तलाश है, ऐसे अफसर की जरूरत है जो पूरे राज्य की मशीनरी को जानता है। क्योंकि मनोज कुमार अग्रवाल के पास राज्य के कई डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है। वो चाहे वन विभाग हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो नियुक्ति डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आपका होम हो, या इस प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स हैं, इवन फूड डिपार्टमेंट में भी उनको काम करने का अवसर मिला और वहाँ पर उनको एक्सपोजर है काफ़ी। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उनके विवादों से भी नाता रहा, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार से उन्होंने सीधे तौर पर एक बार पंगा ले लिया था। और कोरोना काल के दौरान जिस प्रकार राज्य में जो कूपन बांटे जा रहे थे गरीबों के लिए, तो उन्होंने वो कूपन जो है सीधे अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए कि इनको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जबकि सरकार चाहती थी कि ये कूपन जो हैं वो TMC के कैडर के जरिए पब्लिक में बटे। आप अच्छी तरह जानते हैं ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह के राज्य में सिंडिकेट बना रखा था, वो हर डिपार्टमेंट सिंडिकेट था। वो फूड डिपार्टमेंट में सिंडिकेट था, वो हेल्थ डिपार्टमेंट में सिंडिकेट था, वो माइनिंग डिपार्टमेंट में सिंडिकेट था, वो हर जगह सिंडिकेट था। छोटे स्तर पर छोटा जो कार्यकर्ता होता था, या बूथ लेवल पर जो प्रेसिडेंट होता था, या जो नेता होते थे, वो बूथ लेवल पर चीज़ों को मैनेज करते थे, स्थानीय स्तर पर मैनेज करते थे। और बड़े स्तर पर जो कलकत्ता में बैठे हुए जो बड़े बड़े उनके नेता या उनके मंत्री होते थे, वो उसको मैनेज करते थे। तो अब जाहिर सी बात है, अगर वो फूड कूपन बांटे जा रहे हैं तो वो TMC के कैडर को मिलते, और TMC के कैडर वाले अपने हिसाब से उनको बांटते, और खासतौर पर एक वर्ग विशेष को, जाति विशेष को, या धर्म विशेष के लोगों को। तो ये नेटवर्क ममता बनर्जी ने बनाया था, और इसके खिलाफ जो है जो मनोज कुमार अग्रवाल है, उन्होंने फैसला लिया। हालांकि ममता बनर्जी सरकार उनसे नाराज है, ममता बनर्जी उनसे नाराज है कि उन्होंने इस प्रकार का फैसला क्यों लिया, लेकिन वो अपने फैसले से डिगे नहीं। और उसके बाद वो
कूपन बटे। तो अब ऐसे अफसर की जरूरत शुभेंदु अधिकारी को थी, जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने पहले ये दूसरी नियुक्ति है, जो प्रशासनिक सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है राज्य में, उस पर नियुक्ति किया है। अब एक चीज मानी जा रही है कि अभी जो राज्य में जो डीजीपी हो गए, प्रमुख सचिव होम, या इस प्रकार के जो अहम डिपार्टमेंट हैं, उसमें भी अब बदलाव होंगे, क्योंकि राज्य सरकार को काम कराना है, मशीनरी दुरुस्त करनी है, क्योंकि जो सिस्टम बन चुका था टीएमसी का राज्य में, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए उन अफसरों की जरूरत है राज्य सरकार को जो मजबूत हौसले के हों, जिनके अंदर आत्मविश्वास हो, जो कुछ करना चाह रहे हों, और जिनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा था। क्योंकि ममता बनर्जी सरकार ने राज्य के जो प्रशासनिक ढांचे को एक तरह से कैडर बना दिया था। हर अफसर उनके हिसाब से काम कर रहा था, हर अफसर जो एजेंडे लागू कर रहा था, वो ममता के इशारे पर कर रहा था, कि पूरी तरह से पार्टी को या सरकार को फायदा हो। स्थानीय स्तर पर जो गुंडे हैं, जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो टीएमसी के जो कैडर है, उसको फायदा हो। ताकि आप अच्छी तरह जानते हैं, राजनीति में जब आपका कैडर मजबूत होता है, तब आप सरकार में आते हैं और सरकार को रिटेन करते हैं बार बार। टीएमसी ने भी यही किया। हालांकि राज्य में ये जो पैटर्न है नया नहीं, उससे पहले जो वामपंथी सरकार थी, उन्होंने भी ये पैटर्न अपनाया था। उन्होंने भी कैडर को मजबूत किया था, वो भी कैडर के लिए ही काम करते थे, और कैडर का हर वही सिस्टम था जो आज के दौर में टीएमसी का बना हुआ था। अब इस सिस्टम को तोड़ना मुश्किल काम है, क्योंकि जो ममता बनर्जी सरकार ने जो अपने पूरे 15 साल के कार्यकाल में जो पुलिस या और डिपार्टमेंट में भर्ती की, वो टीएमसी का आज भी वर्कर है। उसको आइडेंटिफाई करना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। अब राज्य सरकार ये तो नहीं कर सकती कि हर डिपार्टमेंट में जो नियुक्तियां हुई उनको रद्द कर दे, उसमें ये मानते हुए कि करप्शन हुआ है। ये शायद सरकार के लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा जो नई नियुक्तियां हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, इसके लिए सरकार को ऐसे अफसरों की जरूरत हो। और अब जाहिर सी बात है कि मनोज कुमार अग्रवाल जो हैं, जो 1990 बैच के आईएएस अफसर हैं, वो अपनी टीम बनाएंगे, क्योंकि वो राज्य की मशीनरी को अच्छी तरह जानते हैं, राज्य के सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। मनोज कुमार अग्रवाल के बारे में बताते हैं। मनोज कुमार अग्रवाल कानपुर आईटी के स्टूडेंट रहे, और उसके अलावा वो फूड डिपार्टमेंट में भी रहे, और पढ़ने में काफ़ी होशियार थे। उनकी नियुक्ति केंद्र में भी हुई, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में भी वो रहे। और उसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट जो राज्य सरकार के रहे, उसमें भी पहले उनकी पोस्टिंग रही। करीब 30 साल का उनका लंबा कार्यकाल रहा है प्रशासनिक तौर पे, एक आईएएस के तौर पे। कानपुर आईटी से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर की बीटेक किया। और इसके अलावा मनोज कुमार अग्रवाल थोड़ा तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि जल्दी ही राज्य में बड़े स्तर पर प्रशासनिक बदलाव होंगे। और क्योंकि राज्य में आने वाले समय में पंचायत चुनाव भी होने हैं, उसको भी देखना है कि वो कितनी ईमानदारी और कितनी बगैर हिंसा के हो जाए, क्योंकि अभी तक बंगाल का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी वहाँ पर पंचायत चुनाव हुए हैं, उसमें हिंसा बहुत बड़े स्तर पर रही है। और आपको बता दें कि जो मनोज कुमार अग्रवाल हैं, वो नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त हो गए हैं, और अब जल्दी ही राज्य में प्रशासनिक ढांचा बदलेगा, और अच्छे अफसरों को राज्य सरकार आगे लेके आएगी, जिनको अभी तक काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। और आने वाले समय में राज्य में ग्रोथ बढ़ेगी, और जो टीएमसी का जो कैडर बना हुआ है, उस कैडर को तोड़ने में भी राज्य सरकार को मदद मिलेगी।